जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, हम आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कुल 30 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 17 है। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं साथियों, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो EMRS हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, या फिर UPTGT या अनदर स्टेट के जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट हो, MP हो, RPSC हो, BPSC हो, जो भी एग्जाम्स है उसमें आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है। तो प्रश्न वही जो एग्जाम में आए। चलिए शुरू करते हैं। हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं साथियों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अपने साथियों में भी जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि जो साथी होते हैं वही हमेशा साथ देते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे कि पल्स प्रेशर इक्वल टू, पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम अब्लिक हार्ट रेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टोलिक पल्स प्रेशर का, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको क्या कहा जाता है? SBP कहा जाता है। डायस्टोलिक को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ये कितना होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये एग्जाम में पूछता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये होता है 120 होता है, और डायस्टोलिक जो होता है ये कितना होता है? 80 होता है mmHg। विच न्यूट्रिशन कंपोनेंट रिपेयर मसल्स टिश्यू? कौन सा पोषक तत्व है जो मांसपेशियों की मरम्मत करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर मिनरल? तो हमारे मांसपेशियों की जो मरम्मत करता है ये प्रोटीन करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रोटीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ज्वाइंट इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? कौन सा जोड़ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को कहा जाता है? शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड एंकल ज्वाइंट? तो साथियों, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये कहा जाता है, शोल्डर ज्वाइंट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाल्टी कॉर्नर इन हॉकी इन टेकन फ्रॉम? हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर कहां से लिया जाता है? सेंटर लाइन से, बैक लाइन से, साइड लाइन से या फिर 23 मीटर लाइन से? तो हॉकी में जो पेनाल्टी कॉर्नर लिया जाता है ये हमेशा लिया जाता है बैक लाइन से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? मांसपेशियां किस सिद्धांत पर काम करती हैं? ऑल आर नोन, हुक्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर ओएचएम लॉ? किस पे काम करती हैं मांसपेशियां? तो साथियों, जैसा कि मैं बता दूं आपको, जो हमारी मसल्स होती हैं ऑल आर नोन के सिद्धांत पे ये वर्क करती हैं। जो ऑल आर नोन सिद्धांत होता है ये मांसपेशी मुख्यतः किसके? स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत पर काम करती। यह हक्सले एंड हक्सले ने दिया था, याद रखेंगे। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हक्सले एंड हक्सले ने दिया था, अक्सर पूछता है एग्जाम में। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जहां पे क्या होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एक दूसरे पे क्या होते हैं? ये सरकते हैं। और व्यक्तिगत तंतुओं के लिए ऑल आर नोन सिद्धांत यह वर्क करता है। एक सीमा से आगे उत्तेजित होने पर पूरी तरह से सिकुड़ना या बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ना पर यह काम करती है। लेकिन पूरी मांसपेशियां
अधिक तंतुओं को सक्रिय करके क्रमिक संकुचन यह क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ये सभी तंत्रिका संकेतों द्वारा क्या होती है, संचालित होते हैं और संकुचन और विश्राम के लिए ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which muscles is the prime mover in पुलअप्स? पुलअप्स में प्रमुख प्राइम मूवर मांसपेशी कौन सी है? डेल्टॉयस, लैक्टिमस डोर्सी, ट्रेपीजियस या फिर बाइसेप ब्रॉन्ची। तो प्राइम मूवर मसल कहा जाता है ये लैक्टिमस डोर्सी को कहा जाता है। ये हमारे शरीर में बैक साइड में पाई जाती हैं। पुलअप की मुख्य भूमिका क्या होती है? लैक्टिमस डोर्सी होती है, जिसको लैट्स भी कहते हैं, जो आपकी पीठ की क्या बड़ी शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं, जो भुजाओं को जोड़कर और फैलाकर आपके हाथ के ऊपर को क्या करती हैं, खींचती हैं। और बाइसेप्स और पीठ के ऊपरी हिस्से की अन्य मांसपेशियों जैसे ट्रैप्स और रियर डेल्टॉइड से महत्वपूर्ण यह मदद भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंटरवल ट्रेनिंग इंप्रूव प्रिमिलरी। इंटरवल ट्रेनिंग मुख्यतः किसे विकसित करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्पीड इंडोरेंस या फिर कोऑर्डिनेशन को। तो इंटरवल ट्रेनिंग ये मुख्यतः विकसित करती है, स्पीड इंडोरेंस को ये डेवलप करती है साथियों, जिसको क्या कहा जाता है? CRF, कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस कहते हैं, आल्सो नोन एज एरोबिक कैपेसिटी या फिर VO2 मैक्स। याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसको किसने इजाद किया था? तो ये किया था वाल्डेमर ग्रेस्चल ने किया था, जो क्या एक फिजियोलॉजिस्ट थे। कौन? हैंस रेंडल एंड वाल्डेमर ग्रेस्चल। इसको टेरेस ट्रेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शटल रन इज टेस्ट मेजर। शटल रन परीक्षण किसे मापता है? एजिलिटी को, बैलेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को, मस्कुलर स्ट्रेंथ को। तो शटल रन साथियों ये मेजर करता है एजिलिटी को, ये मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज ए फॉर्म ऑफ PNF स्ट्रेचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा PNF स्ट्रेचिंग का रूप नहीं है, पूछा जा रहा है। जब भी नई की बात आए तो समझ जाइएगा कि 3 ऑप्शन क्या है आपके सही है और एक ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो होल्ड एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, स्लो रिवर्सल या फिर बैलिस्टिक बाउंस। तो यहाँ पे बात हो रही है PNF ट्रेनिंग की। PNF ट्रेनिंग में होल्ड एंड रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, स्लो एंड रिवर्सल होता है, जबकि ये बैलिस्टिक बाउंस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज ए राइट आंसर हो जाएगा। PNF का एक नाम और होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रो प्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रैकेट हेड स्पीड इज यूज्ड मेनली इन रैकेट हेड स्पीड शब्द किस खेल में मुख्य रूप से प्रयोग होता है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस या फिर स्क्वैश। तो साथियों बता दें, रैकेट हेड जो स्पीड है, रैकेट शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस गेम से रिलेटेड है। तो रैकेट अक्सर किस में यूज होता है? बैडमिंटन खेल में प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है साथियों, विच लिगामेंट प्रिवेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टिबिया? कौन सा लिगामेंट टिबिया की आगे की गति को रोकता है? पीसीएल, एसीएल, एमसीएल या फिर एलसीएल? साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सबको भी एक नए नए क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा लिगामेंट टिबिया की आगे की गति को क्या करता है? रोकता है। तो ये रोकता है एसीएल, राइट आंसर हो जाएगा। एसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर बॉडी कंपोजिशन इज? बॉडी कंपोजिशन का सबसे सटीक टेस्ट कौन सा है? बीएमआई, स्किन फोल्ड टेस्ट, डेक्सा या फिर बीआईए? बॉडी कंपोजिशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा डेक्सा इज ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। यह क्या होता है डेक्सा? शरीर संरचना विश्लेषण के लिए सबसे सटीक तरीके से क्या है? एमआरआई। एमआरआई आप सभी ने शायद कराई होगी, नहीं तो बहुत लोगों ने नहीं कराई होगी, ठीक ना। जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसकी जांच के लिए एमआरआई कराया जाता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से की हो सकती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। और सीटी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, जैसे रेडियोलॉजिकल स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन भी होता है, जिसे अक्सर विस्तृत ऊतक विश्लेषण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जबकि डीएक्सए डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्पियोमेट्री इसका जो होता है क्या होता है? फुल फॉर्म होता है डेक्सा का। ये क्या करता है? हड्डी, वसा और दुबले द्रव्यमान को विश्वसनीय रूप से मापने के लिए सबसे क्या है? ये लोकप्रिय व्यवहारिक गैर आक्रामक मूल्यांकन के लिए डेक्सा उत्कृष्ट है। ठीक है, किसके लिए? व्यवहारिक और गैर आक्रामक मूल्यांकन के लिए डेक्सा उत्कृष्ट है, लेकिन एमआरआई सीटी बेजोड़ वितरण ये क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, which neurotransmitter control muscular contraction? कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर मांसपेशी संकुचन नियंत्रित करता है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटोकोलिन या फिर एड्रेनालिन? तो यहाँ पे बात हो रही है कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो मांसपेशी संकुचन को यह नियंत्रित करता है? तो ये करता है साथियों एसिटाकोलाइन करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो क्या करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर निकलकर मांसपेशियों के संकुचन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एसीएच भी कहते हैं। ठीक ना, याद रखेंगे, पूछ देता है कहीं कहीं पे ये शॉर्ट फॉर्म में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकिंग इज ए स्किल यूज्ड इन? ब्लॉकिंग कौशल किस खेल में प्रयोग होता है? टेनिस में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में या फिर बास्केटबॉल में? तो ब्लॉकिंग कौशल ये प्रयोग होता है, आप सबको मालूम होगा, जितने भी प्लेयर वॉलीबॉल के होंगे सभी ने इसका यूज किया होगा। ब्लॉकिंग का नेट के पास होता है, तो ब्लॉकिंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एथलीट सॉरी द लॉन्गेस्ट एथलेटिक्स इवेंट इनसाइड स्टेडियम इज? स्टेडियम के अंदर सबसे लंबी एथलेटिक्स स्पर्धा कौन सी है? 5000 मीटर, 10,000 मीटर मैराथन या फिर 3000 मीटर स्टेपल चेस? स्टेडियम के अंदर की बात हो रही है, ठीक ना।
जब भी कभी कभी होता है क्वेश्चन हम लोग गलतियां कर देते हैं उसको पढ़ने में, तो ये गलतियां आपको नहीं करना है। यहाँ पे गलतियां हो जाएंगी चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 10,000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैराथन की अक्सर डिस्टेंस पूछ देता है, तो कितनी होती है, 42.195 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है। अगर गज में पूछ देता है तो कितनी होती है, 26 मील 385 गज ये होती है। ये दोनों पूछता है। कब ये फिक्स की गई थी, तो 1924 में ये फिक्स की गई थी। ठीक है। 3,000 मीटर में पूछ देता है, हर्डल पूछ देता है और जल बाधा पूछ देता है। तो ठीक है, 28 कितनी होती है कुल हर्डल होती है, और 7 कितनी होती है, ये जल बाधा होती है, पानी वाली बाधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टेडियम के अंदर आयोजित होने वाली लंबी ट्रैक इवेंट कौन सी है, ये 10,000 मीटर है। और मैराथन क्या होता है, ये बाहर सड़कों पे यूज होती है। जबकि मैराथन क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग होती है और फिनिशिंग इसकी स्टेडियम के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ, पैरों की विस्फोटक शक्ति मापने का परीक्षण है। सीट एंड रिच टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रूलर ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, तो पैरों की विस्फोटक शक्ति मापने के लिए ये यूज होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, क्लास 12th में आप सभी लोग जो पढ़ाते होंगे या आपने कराया होगा या किए तो सभी लोग होंगे, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, तो पैरों की विस्फोटक शक्ति के लिए यूज किया जाता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डेप्थ ऑकर मेनली ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ऑक्सीजन ऋण मुख्यतः किसके कारण बनता है, एटीपी, लैक्टिक एसिड, एनएडीएच या फिर CO2। तो ऑक्सीजन ऋण मुख्यतः ये बनता है लैक्टिक एसिड के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेनिंग प्रिंसिपल स्टेट ट्रेनिंग शुड मैच स्पोर्ट डिमांड, कौन सा प्रशिक्षण सिद्धांत कहता है कि ट्रेनिंग खेल की मांगों के अनुसार हो, प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड या फिर रिवर स्टेबिलिटी। तो ये कहता है साथियों स्पेसिफिसिटी कहता है। ठीक है, स्पेसिफिक, ये ट्रेनिंग उसी किसी भी खेल की ट्रेनिंग उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसी खेल की डिमांड होती है, मांग होती है। यानी खेल में उपयोग होने वाली मांसपेशियां, ऊर्जा प्रणाली और मूवमेंट पैटर्न ट्रेनिंग में भी शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड फुटबॉल गोलपोस्ट इज, मानक फुटबॉल गोलपोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, 6.32 मीटर, 7.32 मीटर, 8.02 मीटर, 7.00 मीटर। तो यहाँ पे फुटबॉल गोल पोस्ट की बात हो रही है, तो इसकी चौड़ाई जो होती है ये 7.32 मीटर होती है। और विड्थ की, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, विड्थ की। और लेंथ कितनी होती है, तो ये होती है 2.44 मीटर ये होती है साथियों। ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोमैकेनिक्स फोर्स इनटू डिस्टेंस इज, बायोमैकेनिक्स में बल इन दूरी क्या कहलाता है, पावर, मोमेंटम, वर्क या फिर इम्पल्स। तो बल इंटू दूरी ये कहलाता है
वर्क कहलाता है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा इसका। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह दूरी तय करती है तो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है। जितने भी साथी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की है, जैसे ओलंपिक से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, ऑफर टेस्ट, और भी बहुत सी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस जितनी भी वीडियो आप प्लेलिस्ट जा करके और देख सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Which vitamin deficiency caused muscles cramp in athletics? किस विटामिन की कमी से खिलाड़ियों की मांसपेशियों में ऐंठन होती है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है ये विटामिन डी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? ये क्या करती है? विटामिन डी की कमी से खिलाड़ियों में मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी, दर्द की समस्या होती है। यह कैल्शियम अवशोषण को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों का सामान्य कार्य बाधित होता है। विटामिन डी किससे मिलता है? तो ये सूर्य की रोशनी से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? टिबिया, फीमूला, फीमर, ह्यूमरस या फिर रेडियस। तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ये फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। टिबिया कहाँ पे होती है? टिबिया और फ्यूला तो ये हमारी पैर की बोन है। ह्यूमरस कहाँ पे होती है? तो ये हाथ में होती है। रेडियस और अल्ना ये भी हमारे हाथ में होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिकल स्किल कंट्रोल एंजाइटी बिफोर कंपटीशन। प्रतियोगिता से पहले कौन सा मनोवैज्ञानिक कौशल चिंता नियंत्रित करता है? इमेजरी, गोल सेटिंग, रिलैक्सेशन या फिर मोटिवेशन। वह कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है, स्किल है, जो चिंता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये करता है साथियों, रिलैक्सेशन करता है। जितना हम आराम देते हैं उतना हमें क्या बोलते हैं? ये कंट्रोल करेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशन आर अलाउड इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कुल कितने सब्स्टिट्यूशन की अनुमति होती है? 6, 12, 10 या फिर अनलिमिटेड। तो वॉलीबॉल में जो कुल सब्स्टिट्यूट की अनुमति होती है ये कुल 12 होती है। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो कुल 12 प्लेयर होते हैं। 6 क्या होते हैं? प्लेइंग होते हैं। एक प्लेयर होता है लिब्रो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला या फिर पोन्स। तो मस्तिष्क का संतुलन की यहाँ पे बात हो रही है, बैलेंस की बात हो रही है। तो ये करता है सेरेबेलम करता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द रिएक्शन टाइम इन स्प्रिंट स्टार्ट। स्प्रिंट स्टार्ट में कौन सा रिएक्शन टाइम कितना होता है? 0.01 सेकेंड, 0.10 सेकेंड, 0.15 सेकेंड या फिर 0.50 सेकेंड। तो स्प्रिंट स्टार्ट में जो रिएक्शन टाइम होता है ये होता है 0.15 सेकेंड होता है साथियों। स्प्रिंट स्टार्ट में औसत रिएक्शन टाइम कितना माना जाता है? तो 0.15 सेकेंड माना जाता है।
और अगर ये 0.10 सेकंड से कम पर प्रतिक्रिया हो तो यह क्या माना जाता है? फॉल्स स्टार्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट यूज सडन डेथ रूल? सडन डेथ नियम किस खेल में प्रयोग होता है? आर्चरी, फुटबॉल, जूडो या फिर बॉक्सिंग? तो सडन डेथ जो रूल ये लागू होता है ये फुटबॉल में लागू होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम इज द रिग यूज्ड? रिग जो शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? रग्बी से, बेसबॉल, पोलो या फिर क्रिकेट? तो रिग जो शब्द है यह यूज होता है, रग्बी में यूज होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। रग शब्द जो क्या है, रग्बी में प्रयोग होता है जब गेंद जमीन पर होती है और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को धक्का देकर गेंद पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। रग्बी में कुल कितने प्लेयर होते हैं? तो कुल प्लेयर की संख्या इसमें 15 होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड लिफ्ट प्रिमिलरी डेवलप्ड? डेड लिफ्ट मुख्य रूप से किसे विकसित करता है? अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ, पोस्टीरियर चैन स्ट्रेंथ या फिर शोल्डर स्ट्रेंथ? तो डेड लिफ्ट मुख्य रूप से ये डेवलप करता है हमारी बॉडी में पोस्टीरियर चैन स्ट्रेंथ को ये डेवलप करता है, पीछे के भाग को ये डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकिल स्पोर्ट? इनमें से कौन सा एक चक्रीय खेल है? आर्चरी, बॉक्सिंग, स्विमिंग या फिर जिम्नास्टिक? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने की एग्जाम्स होने वाले, सब में माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आप क्वेश्चन गलत होता है तो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन करके आते हैं तो वो भी आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है एग्जाम में। तो साथियों, जितने साथी नए नए हैं, जुड़े हैं